शाम सदाशिव दोस्तों, कभी सोचा है कि आप यहाँ कैसे आए? हाँ, आप जो ये वीडियो देख रहे हो, क्या ये पहला जन्म है या लाखों सालों की एक लंबी यात्रा का आखिरी पड़ाव? शुरुआत बहुत पहले हुई थी, इतनी पुरानी कि समय भी थक जाए पर यादें फिर भी ना मिलें। अंधेरा था, सिर्फ एक कंपन, और उसी कंपन से जन्मी एक आत्मा। ना कोई नाम, ना कोई शरीर, सिर्फ एक यात्रा जो शुरू होने वाली थी। पहला रूप शायद एक सूक्ष्म कीट का था, छोटा, कमजोर पर जिंदा, मिट्टी में रेंगता हुआ दुनिया को महसूस करना सीख रहा था। फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इस तरह 84 लाख योनियों की यात्रा शुरू हुई। हर जीवन में आत्मा ने कुछ सीखा, भय, प्रेम, अस्तित्व, संघर्ष, भूख, जन्म, मृत्यु। लेकिन मंजिल अब भी बहुत दूर थी। कभी तुमने सोचा है क्यों कुछ जानवर हमें ऐसे देखते हैं जैसे हमें पहचानते हो? क्योंकि शायद हम वहीं थे, उसी रूप में, उसी जीवन में, उसी धरती पर। कभी एक पशु की तरह जीना पड़ा, जहां रोज की लड़ाई बस खाने और बचने की थी। कभी पेड़ का रूप भी मिला, जहां आत्मा शांत थी पर बंधी हुई थी। हवा चलती थी पर चल नहीं पाती थी। कभी पक्षी बनी, उड़ना सीखा, आसमान को छुआ, पर मन में फिर भी खालीपन था। हर जन्म में एक ही पुकार थी, मुझे मेरा असली रूप चाहिए, मुझे मनुष्य बनना है। और फिर एक दिन, लाखों वर्षों की यात्रा के बाद, आत्मा को मनुष्य का जन्म मिला। सबसे ऊंचा, सबसे कीमती, सबसे दुर्लभ। तुम सोच भी नहीं सकते, एक इंसान बनना मतलब मुक्ति का दरवाजा खुलना। ये जन्म तुम्हें यूं ही नहीं मिला। शायद किसी पिछले जन्म की एक दया, किसी जन्म की एक सच्ची प्रार्थना, किसी जन्म का एक अच्छा कर्म जो आज तुम्हें यहां लाया है। लेकिन अब असली बात यहां आती है, तुम क्या कर रहे हो इस जन्म के साथ? क्या तुम अपने कर्म समझ रहे हो? क्या तुम इस मौके की कीमत जानते हो? क्योंकि ये शरीर, ये दिमाग, ये आत्मा जो अभी मनुष्य है, वो अगर भटक जाए तो फिर वही 84 लाख योनियों की लंबी यात्रा शुरू हो सकती है। इंसान जन्म मिला, पर इंसानियत, आध्यात्मिकता और कर्म, ये सब तुम्हें खुद चुनना है। सोचो, अगर ये जन्म आखिरी हो, अगर ये मौका दोबारा ना मिले, अगर ये जीवन वही पड़ाव है जहां आत्मा मुक्त हो सकती है, तो क्या तुम अपने कर्म, अपने विचार और अपने जीवन को वैसा बना रहे हो जैसा एक उच्च आत्मा के योग्य हो? ये वीडियो अगर तुम्हें सोचने पर मजबूर करे, तो याद रखना, ये भी तुम्हारे कर्मों का हिस्सा है। हर हर महादेव।